42वां सर्ग। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहाँ भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्म पत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, पाप पुण्य विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न बांधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पाणी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे वह मुझे प्राप्त न हो। तदंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। जैसे कोई जानबूझकर सुरक्षापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्ग को देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों के पद चिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो, तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यजन दुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की बड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर से नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के योग्य हैं वह जनक की प्यारी पुत्री
सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहां व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहा कर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों से सब लोग श्री राम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद हैं। जो लोग नगर में हैं वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी आते जाते नहीं दिखाई देते हैं। सारे नगर की यह अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी प्रकार महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता से रहित यह बराज भवन उस महान अयोध्या अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था, जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए हों। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से यह मधुर, अस्पष्ट, दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्र वधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन, आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बांह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो, जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। तदंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, कौशल्य, मेरी दृष्टि राम के ही साथ चली गई और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते हुए लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय।